आते हैं ढोल गंवार चौपैया कावत है ना। ढोल कहीं अगर हाथ जोड़ बैठी हो तो ना बाजी, जब झाड़ झाड़ दो तीन मारो बट टन टन बाजे लागे। गंवार आदमी से ने तुम हाथ जोड़े ठाड़ो भैया हमका याद ना जा ना जा, दुई काने मारो भाड़ भाड़, बस कहीं भैया तुम जाओ तुम दो हमारा। भैंस चरावत हो, भैंस कोई केरे ख्याते जाते हो, भैंस चरावे जाते हो, भैंस कोई केरे ख्याते जाते हो, जो यू हाथ हो ठाड़ हो के कह दो ए भैंस मौसी वे के ख्यातम ना खायो, हमारू की लड़ाई है, हमारू का झगड़ा है, वे के ख्यातम खई हो लफड़ा हो जी, के ख्यातम गोड़ ना धरो। का भैंस माने वाली है? नहीं मानी। अगर वह जाते हो अब का धर के गोरा अब है रुको रुको तो कान उठे रुई का कमर रही है कहा तो लौट पड़ी। बहुत अच्छी चीज घर में दवा दही जमावा जाते कि नहीं जमा जाते, दही को जमावा जा दूध दे दे दूध का जमावा धर रहा है, दही जमावा जा तो है घर में जमावा रखा हुआ है कछाई में यहाँ, और जमावा सवेरे रखा हुआ है तेरा घर आगियार करो, धूप बत्ती लगाओ, सिंदूर लगा दियो और वह तेरे प्रसादों चढ़ा दियो, हाथ जोड़ के बैठो और कह दे हे घ्यो महाराज तुम निकरियो आराम से नहीं, और तुम ईमा से नहीं कछाई में आ जाओ, ना तुमका खाब ना कोई खाए द्याब। तो कहा भैया बिन कहे से ने काहे चाहे दिन भर चिरौरी करो, का घ्यो निकरे वाला है? नहीं निकरी, घ्यो ना निकरी, का निकरी ना निकरी, लेकिन उनका जौन चाहे तब मिले निकरी, तुरंत निकरी, बला बल 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 निकरी। कितना निकरी? जब यहाँ कुआं में गदवदी माटी हुई मां नाची बड़वा हाथी, बस तनिके देर हम निकरिया हुआ बल बला है ना। तो ये सब सिस्टम है भैया। तो जैसे घ्यू नहीं दूध से निकलते है बिना मथे, तो भगवान कहाँ धरा बिना कसे? भगवान कहाँ धरा हो बिना कसे? भगवान कहाँ धरे? कोई चीज फसल बो और बिया डारो और बिया पर कह दो माटी ना परे दिया का बिया जामी, जब वही का हानि का रगड़ के मैं आ दो 8 दिन बाद मुनियान ठाड़ है, जब तक रगड़ के मैं हो वक्त निकली चुआन कस। ऐसा है कि नहीं? जैसे ये चीजें जब मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे कहते मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर हिना घुस जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर हिना घुस जाने के बाद, दोस्ती याद आती है दोस्त छूट जाने के बाद। तो जैसे मेहंदी रगड़े के बाद यहाँ होते है रंग, वैसे जब शरीर हो रगड़ा रगड़ा जब खपीचे बची तब भगवान दिखाए लगा हाँ यो दया है। लड़का भाग लगावते हैं, भाग हुई कोने पर से शुरू होते और ये कोने पर ले भाग आवत, तब आखिर में 26-36 बच्चा। ये सिस्टम है भैया। 100 रुपया पायल डीजे जेहटा से, 20 रुपया बाराती गुड़वा से, 50 रुपया श्रवण अचार वाले, 20 रुपया नारेंद्र भैया यादव जी गमसेना से, 50 रुपया ये पृथ्वी यादव भैया सरथरा से, 51 रुपया राम बिलास यादव, 100 रुपया जसकरण भैया दनौर से, 51 रुपया राजकुमार यादव जी, 50 रुपया राजेश देवरी भारत से, 50 रुपया राम नरेश भवानी खेड़ा से, 10 रुपया संस्कार यादव भैया जी की तरफ से दान भगवान के छोड़ों में। परमात्मा से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। राजा साहब ने डांटा है रानी उठाओ, रानी उठी कहा बात? यह बात घर है बता दिया। तो रानी बोली तो फिर यहाँ का है दौरा है वहां। राजा बोले चलो घर है मैं बहन बताई चलो ना बताई। घर का है। राजा ने क्या किया, एक खंभा में रानी को बंधवाया, रानी को बंधवाया और बंधवा करके खंभा में घोड़ा वाला मंगवावा कुआड़ा लाओ चबका चले। तो 2-4 जब कभो को मारा रहा नहीं
तो जब 2-4 मारे तो रानी कहा लगी भाई हंसी खिलवाड़ ना करो, कब हो तुम मारे ना हो तो याद है थप्पड़ मार दो, गुस्सा है नहीं, कहाँ हमारी परिका ठिठोली करती हो। जब फिर धड़ाका मरे हो यही फिर बिगड़ जाई। जब फिर धड़ाका धरो फिर अब को सुन जाई हो। जब चौथे वो का सही मारती हो पा। राजा ने क्या किया, चाबुक लीन हाथ बिकराला, चाबुक हाथ लीन बिकराला, मारो 4-5 तत्काला। ने 2-4 चाबुक हारी हाली मारे। 1100 रुपया रमेश यादव भैया दुधाहा बक्सी खेड़ा से, और इसी बीच में 200 रुपया हमारे भैया लल्ला यादव भैया बक्सी खेड़ा से भगवान के चौड़े मैदान। भैया जब 2-4 मारे तो रानी बोली अच्छा ये बताओ का सही सही मारा, तो राजा बोले बताए रहे ना, बतावा जाते हैं जब जब यहाँ पर की खाल रही न जाए, बिल्कुल एकदम बकरा का तो नुकुल जाए दिया। तो रानी सोची दादा जब 2-4 मारे तो इतना दर्द होते, और जब पूरी दिया खाले मुकिल जाए तो बढ़ जाए बात चीत। तो रानी कहा लगी महाराज हम कल छोड़ दो, बकसो भूप खता भय भारी, हमसे गलती हो गए, और एक काम करो हमका मारो ना, अपन बात लेकर चाटो, हमका बात नहीं चाहिए। तो राजा और हाली हाली मारनी, जब और हाली हाली 2-4 झाड़ झाड़ का अब धरनी, तो कहा लगी ये हमका मारो ना कहो, रुकी कहो, चले जाए घर का। छोड़ दिया, राजा साहेब बच गए, राजा साहेब बच गए। वह बात भरत जी अपनी माँ कैकेयी से कहा, तुम वहन तो बिटिया कैकेयी आई हो, नाना सत्संग की न है तो बच गए रहे, और तुम उनकी बिटिया आई हो, आज हट के हो कि राम के यहाँ वनवास चाहिए, भरत के यहाँ युवराज चाहिए। तो बप्पा गए खत्म हुए। जावा हम कसम खाते हैं कि जीवन बीत जाएगा हम तेरे को मां नहीं कहेंगे। और वक्ता कह के भरत रोवे लग, और देखे वो लड़का मम्मी में लड़ाई होत, कहो कहो लड़ाई हो जाते है, तो कहो लड़का दिन भर हो जाए अम्मा का अम्मा ना कहे, लेकिन मम्मी के दिमाग में अति ममता भरी होत कि जैले लड़का अम्मा कही नहीं तले मम्मी खाना खाई नहीं। खूब लड़ाई होते कहुआ सुनवार ए मरी गे तो हमका अम्मा ना कहे, कहीं हाँ तू का अम्मा नहीं कहब, कहीं जा करे वो तो हमका अम्मा ना कहे, कहीं हाँ कोयली जा तू का अम्मा नहीं कहब, हो जाए कहुआ सुना नहीं हो जाता। लेकिन लड़का का गुस्सा आ जा तो अम्मा ना कहे, लेकिन मम्मी जले अम्मा नहीं कहवाले तेरे खाना नहीं कहीं। जब भरत ने कहा कि हम तेरे को जीवन में मां नहीं कहेंगे, तो कैकेयी ने कितना बड़ा हट किया, कभी ध्यान दिया? कैकेयी ने कहा जाओ भरत, तुम कहते हो कि जीवन में यहां मां ना कहा, तो जाओ एक मां की जुबान जेले तुम अम्मा न कही हो, तैले ना हम नहाब न रोटी खाब, ना नहाबे करब, न कंगा सीसा तेल लगाई, न सिंगार करब, साड़ी नहीं बदलब, चाहे गोईता हो जाए। अतना बड़ा हट कैकेयी ने कर लिया भैया। अतनी बड़ी हट करके भरत वहां से चल पड़े। भरत विचार किया कि हम जा रहे भैया चाहे जहां मिलें, मनाई लईबे, अरे बुलाई लईबे, अपने भैया को बन से मनाई 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 लईबे।
लेबे, हाँ मनाई लेबे की बुलाई लेबे, अपने भैया को बन से मनाई 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 लेबे। भरत जी अपने भैया राम को बुलावे चल पड़े। जब भरत जी ढूंढे चल पड़े और इधर भगवान कहां पहुंच गए, जरा गौर से सुनो। भगवान ने सोचा, एक बार भगवान राम और सीता बैठे थे अंताकरण भवन में। सीता जी ने भगवान से पूछा, स्वामी संसार में यहां वाहन कहे हैं, समझ लेना, संसार में यहां वाहन कहे हैं। भगवान ने कहा, सीता संसार में वाहन है तीन। कौन कौन? जलचर, थलचर, नभचर वारी। ई दुनिया मां तीन सवारी। कई वाहन है भैया? एक जल पर चले वाला, एक थल पर, थल माने जमीन, और एक वाहन वैसा है जो न थल पर चले न जल पर चले, वो बदरे बदरे चले। तो सीता जी कहा लगी, स्वामी अच्छा यो बताओ, तीन वाहन तो बताओ, लेकिन यो बताओ हमका ये तीनों सवारी कटैया वो। भगवान ने कहा, सीता अगर तुम हमारे संग ही रही हो तो हम तुमका तीनों सवारी कटा जाओ। और तीने सवारी शरीरों पर है भैया, चाहे ध्यान दे लो। ये शरीर हुआ है दुनिया, शरीर को आया है। अच्छा दुनिया का है आते जने, और दुनिया देखो नहीं देखो कब हो? दुनिया कोई देखे को नहीं देखो? कोई नहीं देखो। कहो हम तुमका सबका दुनिया देखे, देखे हो? बहुत बड़ा हो पत्ता, बहुत बड़ा पत्ता होए तो वही का जो बना कितना बड़ा तैयार करो तो कहीं नहीं हुआ है द्वाना, कहीं का है, कहीं द्वाना। और तनुक सारा पत्ता होए तो कहीं का है या दुनिया। यह है दुनिया जी, मैं बतासा खाती हो। दुनिया दिखान कि नहीं दिखान? पाछे वाल नहीं दुनिया दिखाए रही। यह है दुनिया, यह है। अच्छा दुनिया में यहाँ लाख कई जने है को जान पायो? या दुनिया बनी कब? एक तो लाग है पत्ता। दुनिया बन कब सकत है? जब इमा एक लागी छेरुआ नींबी क्या, जब छेरुआ लगाए दो तसे दुनिया बन जाई। अगर छुरी वो अगर कांटा ना लगे हो तो दुनिया न बनी, पत्ता ही बना रही। तो दुनिया माने होते दुई। दुनिया का अर्थ है दुई। पत्नी होए पति ना होए, पत्नी ना होए पति होए, दुनिया नहीं बढ़ सकत ना दुनिया बन सकत। जब पति पत्नी दोनों जने होए तब दुनिया बनी और तब है दुनिया बढ़ी। मैं आपको क्या बता रहा था, भरत जी रुआवत इधर देखो। तो सीता ने कहा, स्वामी हमका इस शरीरों पर तीन सवारी हैं। शरीर माने दुनिया। शरीर ना हो दुनिया हो तो कोई काम के है? अगर शरीर होए ना या दुनिया होए कोई काम के है? और शरीर होए इमा खाली जू न होए तो शरीर कौन काम क्या रहे? एक गाना सुने हुए हो, ये दुनिया ये महफिल कौन्यो काम की नहीं। शरीर पर तीन सवारी हैं। पहली सवारी बचपना, वह हो गए थलचर, और जवानी हो गए जलचर, और बुढ़ापा होगा नभचर।
जब लड़का बैया बैया चलत कहाँ चल दे, थलचर जमीन पर। वही के बाद जब जवानी आए गए तो जलचर हो गए। जलचर मतलब खाना मिले चाहे ना मिले संझक याग ग्रैंड है। एक खंभा मिल जाए जान लो जलचर हो गए। अब आखिर नवचर हो गए। जब देखात नहीं तो कहा का कोई आवत नहीं है हो, हे भगवान बुला लो, हे भगवान बुला लो। तो मेरे खातिर हो कमरा खाली धरा, पहले भर्ती तो हो। तीन सवारी हैं, बचपना जवानी और बुढ़ापा। और ये जैसे यह जिंदगी एक दिन की, जिंदगी कहाँ है भैया, एक दिन। अगर तुमसे पूछे जिंदगी कई दिन की, कह दो जिंदगी एक दिन की। जैसे एक शरीर के तीन पन होते, बचपना जवानी बुढ़ापा, वैसे एक दिन के तीन पन होते, सवेरा दोपहर शाम। तो सवेरा होएगा बचपना, जवानी हो गए दोपहर और बुढ़ापा हो गए संझा। तीने सवारी। सीता ने कहा स्वामी हमका तीनों सवारी पर बैठे हो। हाँ, तो पहला वाहन पर बैठाए भगवान थल पर। कौन? जब सुमंत्र जी रथ पर बैठाए। अब द्वासर वाहन होएगा जल वाला। भगवान कहाँ पहुंचे? गंगा जी के किनारे। भगवान कहाँ पर पहली, अगर कोई पूछे पहला विश्राम कहाँ किया था तो चौपाई याद कर लो, वह इस तरह का कह दो। प्रथम बास तम साढिंग कीना, प्रथम बास तम साढिंग कीना, दूसरे बास गंग कहाँ चीना। तमसा नदी के किनारे और दूसरा वास गंगा जी के किनारे। अब यहां पर हम आपको 7 कारण बोलेंगे। 7 कारण बोलेंगे साल्ट में, और साल्ट में समझ ले हो बात भैया, क्योंकि यहाँ पर सब पढ़े लिखे भाई बहनी बैठे हैं। जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनका इशारा करत जाओ, बात कहत जाओ। भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे। भगवान ने सोचा दूसरा है वाहन जलचर वाला, तो लाओ सीता जी को गंगा जी के किनारे लाए। तो भगवान गंगा जी के किनारे खड़े। एक कारण भगवान ने गंगा जी को इसीलिए पार नहीं किया, अगर पार कर दूंगा तो जल वाला वाहन खंडित हो जाए। भगवान गंगा जी के किनारे खड़े, केवट हुई पार खड़ा है। अब यहाँ पर भैया एक नहीं, हम आपको कई कारण बोलेंगे और जल्दी जल्दी समझ लेना। और इसी बीच में हमारे आशीष डीजे साउंड सर्विस महंगवा लखनऊ से, ये हमारे भैया साथ में आरवी स्टूडियो आशीष डीजे, ये सर्विस साउंड नया नया अभी आया है एकदम भैया। और जब बजेगा तो देश दुनिया में तहलका मचाएगा। लगभग 4 लाख रुपए का बाजा आया है और मैंने ही मंगवाया है, अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया है। तो बिल्कुल आने वाला है और क्षेत्र के अंदर पहुंचेगा तो नाम रोशन करेगा। आशीष डीजे साउंड सर्विस महंगवा लखनऊ से हमारे साथ में भैया आरवी स्टूडियो भैया लोगों ने 21 रुपया हमारे लिए स्पेशल दिए। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगल में हो। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया अब देखिए, तो अब भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे। एक कारण सीता जी को बैठाना था नाव में, लेकिन भगवान जब गंगा जी के किनारे खड़े तो गंगा मैया पहचान गई कि ये मेरे पिताजी हैं। गंगा जी का और भगवान राम का रिश्ता है बेटी और पुत्र का, बेटी और पिता का रिश्ता। समझ लेना भैया, इस बात से बहुत शिक्षा मिलेगी और यही कारण हम समझाएंगे। केवट हुई पार खड़ा है, भगवान ने इशारा दिया, ए भैया, ए मेरे केवट भैया,
इधर ले आओ नैया हमें बन जाना है। ओ मेरे केवट भैया इधर लाओ नैया हमें बन जाना है। जाना 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 संगमा हमरे जनाना। तो बग्गा चौराहे कूड़ा चौराहे खूब कुत्तन तना मारे मारे घूमे हो, लेकिन अगर लेडीज होए तो ज्यादा ऐसी वैसी चौड़ा का कान न उठे रहे, टाइम से ने घर आ जाए। ए जाना 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 संगमा हमरे जनाना हमें बन जाना है। संगमा हमरे जनाना हमें बन जाना है। हम हैं संग में लक्ष्मण छोटे भैया, केवट धर के चिल्लान कहाँ जइया हो, रोटी खाते है खाली हो। तो भगवान बोले भैया तुम कहते हो कहाँ जई हो। संग में हमरे लखन छोटे भैया, हमका नहीं है ठिकाना, ना हम करती हन बहाना हमें बन जाना है। ना हम करते बहाना हमें बन जाना है। ना हम करते हन बहाना हमें बन जाना। भगवान ने आवाज लगाया भैया जल्दी से नाव लाओ। भगवान ने यहाँ पर एक चौपाई लिखी, मांगी नाउन। हमारे गुरुजी सुनाया करते सैजानपुर वाले, मांगी नाउना केवटवाना। भगवान ने नाव मांगी और केवट से कहा लग तुम आयो ना। एक अर्थ यह है कि नहीं, मांगी नाउना तो के भैया। अच्छा साइकिल यादा खड़ी है, साइकिल ले लो कहूं, साइकिल 2 आंगुर के रहे कि नहीं है। अगर ऊपर 2-3 जने बैठ लो और साइकिल पर से उतर लो तो एक खेत ना जाई, भाड़ा मत गिर जाई। भगवान यहाँ पर थोड़ा सोचे नहीं, कहा लग मांगी नाव, वह तो लकड़ी के नाव रहे। भगवान नाव मांगी तो केवट कहा जब नाव ही मांगे तो हम हुआ का करे, नाव खुद ही चली आवे। मांगी नाउन केवटवाना। भगवान ने नाव मांगा, केवट को नहीं बुलाया। एक अर्थ द्वासर बात यो है, भगवान ने केवट से नाव मांगा लेकिन केवट नाव लाने को तैयार नहीं हुआ। तीसरा कारण यू है कि केवट आया लेकिन भगवान से झगड़ा किया। तो हम एक कारण आपको बता दें, ये भगवान ने केवट को भी, एक बात समझ लो, भगवान ने केवट को भी बुलाया और नाव के बुलाया, क्योंकि दोनों भक्त हैं। केवट भी भक्त है
आज केवट का भी उद्धार करना है और आज नाव का भी उद्धार करना है और सीता जी का जल पर चलाना है और गंगा मैया के पाप से बचना है। गंगा मैया के पाप से बचना भी है। केवट जब देखा तो नाव लेकर चल पड़ा, आया घाट पर खड़ा हुआ। केवट कहने लगा प्रभु एक बात सुन लो, का तुम वहे आओ का तुम ऋषियन का खूब सतायो और कब हो नाथ न सनमुख आयो। का तुम वहे तो ना हो, संत हड्डी गली गई तपस्या करते करते और दर्शन देहो नहीं, आज फंसे हो। आज फंसे हो, आज पता लगी कि बेट क्या मतलब का होत। लोग 1 मिनट 2 मिनट के कीमत कोई समझता ही नहीं। बहुत ऐसे गाँव मदी में हो तो कहो दिन भर गप्पे मारा कर रहे, चाहे अरे यार संझा हो गए 200 ठेलवाए हम तबेरे से के रोटी खा गए संझा ले गप्पे मारा के गप्पन हम दिन पार कर दी। 2 मिनट का समय जानते हो कत्ता होत? 2 मिनट का समय कौन बहुत हो बताओ भाई। और 2 मिनट का समय अत्ते जने हो और वह कहो सब जने जान जाओ, अपने अपने जगह जान जाओ। 2 मिनट का होत, घड़ी देख लो, घड़ी देख लो, मोबाइल के घड़ी देख लो और खाली यू प्रतिज्ञा कर लो कि हम 2 मिनट सांक नहीं ले आब। मोह मत कर लो, लाख कर लो खाली, या ना लाख कह पाओ तो दूसरे से लाख करवा लो, पड़ोसी बैठ हो और चबिया पकड़ ले तुमका, देखो सिंघाड़ा का सांखी निकाले लगे हो। 2 मिनट में आप बगुला हो जाओ फूल और जो वो कसे रहा तो चले जाइयो तब जान जाओ कि 2 मिनट का समय का होत। तो जब 2 मिनट हो सांक नहीं रोक सकते है तो ये दिन भर गप्पन हम काहे लाई जा रहे हो। ये बात का समय अनमूल्य है, जीवन बहुत मूल्य है। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि ये अपने जीवन का एक एक पल का एक एक क्षण का अपना कीमती समय निकाल कर कोई अच्छे कार्य में लगाइए। ये हमारे गुरु जी का कहना। हमारे गुरु जी की उम्र इस समय 1 साल 114 साल की उम्र है और हमारे आश्रम से 7 अक्टूबर से यात्रा निकली है, पैदल यात्रा, और वो पैदल यात्रा जाएगी जौनपुर आजमगढ़ बिहार तक। मैं भी अपने गुरुजी के साथ पैदल जाता हूँ। 114 साल जो आदमी हो जाए तो वो इससे कह दो भला का डोलो डाल बगिया ले जाते हैं। और 114 साल के हमारे स्वामी जी हैं, पैदल यात्रा पूरी करते हैं। पूरी पैदल यात्रा 11,000 किलोमीटर तुम्हारे चंद्रिका देवी तक आते हैं गुरुजी हमारे। मुंडा गोपाल आश्रम पड़ता महमूदाबाद के आगे। इतने लोग बैठे हो तो कोई तो मलमू हुई हल्ट बनी है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन का एक एक मिनट का अपना समय समझे रहो कितना कीमती है। तो एक गप्पन हम ना लो। केवट आया खड़ा हो गया। अब देखिए भैया, केवट झगड़ा करे लाग तो पार्वती जी शंकर जी से बोली महाराज यह बात समझ में नहीं आई। पार्वती जी बोली महाराज यह बात समझ में ना आई। वह तो भगवान आए, 3 पैग में 3 लोक, जब ना पिलीन भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। 3 पैग में राजा बलि के तीनों लोग नाप लिए थे और तनकी सरी गंगा बद गए। आज केवट के डाब सुन रहे भगवान। भगवान शिव ने कहा देवी, भगवान राम का और गंगा जी का कुछ रिश्ता है कि गंगा जी हैं भगवान की बिटिया। भगवान बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते, बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते, इसीलिए सोचा कि हमारी मर्यादा बच जाए।
दुनिया में सबको दुनिया में सबको बेटा को लात से मारना, औरत के यहाँ 2-4 लातें रोज मारो, लेकिन लड़की और छोटे भाई को लात से कभी नहीं मारना। छोटे भाई और लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लात नहीं मारना। भगवान ने सोचा कि मर्यादा बच जाए और धर्म बच जाए। भवानी कहा लगी महाराज एक बात बताओ, अगर यह बात है और दूसरा कारण भगवान ने समझा कि एक तो गंगा जी पर पैर ना पड़े, दूसरा कारण यूं समझा कि जो नाव है, नाव का हमें उद्धार करना है। यह नाव कौन है भैया? ये एक राजा था, इसका नाम था चित्रकेतु। एक बार स्वर्ग में सब देवताओं का लगा गाने वाला अखाड़ा, वहां पर सभी सब गान बजान कर रहे थे। राजा चित्रकेतु खड़ा हो गया और खड़े होकर के राजा बोला देवताओं से, महाराज हम हो गवैया हम। देवताओं ने कहा तू भी गा ले, वेलकम टू वेरी सो मच। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। राजा खड़े होकर के गाने लगा और कई गाने में भैया यही स्वर व्यंग लगावती भयऊ और दुर्वासा क्रोधित हो गयो। अनसुईया जी के बेटा दुर्वासा ऋषि क्रोधित में आ गए कि राजा गाय तो रहा, लेकिन हम जैसे संतन के अंगों को काट रहा, गंधर्वों का गाना ये गलत गा रहा है। वास्तविक में गाना बजाना कोई हो, अगर गाना कंसुरा गा रहे हो तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। पता नहीं कतना हमको सेना वाले मानित है। तुम सबको एक गाना सुने को नहीं सुनो? नहीं सुनो? गाना सुने खातिर कान नहीं उठे रहे हो भैया। तो राजा गावत गावत कहीं स्वर कट गया। जब स्वर कट गया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, राजा गाना गाता है कि हमारे अंग काटता है। 4 राजा हम श्राप देते हैं, मुनि तब श्राप दीन अवरोहु, और भारत जाए वृक्ष तुम हो, पेड़ हो जा। अब राजा साहब थर 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 कांपे लग, महाराज जी गलत कह दो, अब हम बेरवा हो जा, उद्धार कब हुई? भगवान बाबा ने कहा जाओ, उद्धार कब हुई? तुम जाकर के वृक्ष बनो, तुम्हारे पेड़ को कोई साधारण आदमी नहीं काटेगा, एक मल्लाह काटेगा, गोड़िया। केवट तुमरो वृक्ष कटई है और काट वृक्ष नाव कहीं बनवई है। वह डारे सुर सर की धारा और पथिक सकल जन उतर ही पारा। दुनिया उतर गई और वह नाव पर, और जो केवट हुई तो कोई साधारण नहीं, जो केवट है ये कोई साधारण नहीं जो भगवान से झगड़ा कर रहा। भगवान से अगर झगड़ा कर सकता है तो सिर्फ भक्त। भगवान भक्त से झगड़ा, भक्त को उल्टा सीधा सुन सकते हैं, लेकिन दुश्मन की उल्टा सीधा गारी ना सुने। भगवान के यहाँ तुम प्यार से खूब करियो, भगवान के यहाँ हम बताइए सवेरे उठ के यहाँ गारी दियो, अगर तुमका लाभ ना हो तो हम जैसे फोन के हो। कौन गारी दी हो मालूम? अच्छा धरती हमार तुम्हार को है मालूम? धरती हमारी आपकी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, धरती सबकी माता है। सबको यह कहा माता है। यूं कोई ने कहा हमारी बेटी नहीं आया, सबको यह कहा माता है, चाहे कोई बूढ़ हो चाहे जवान हो, तो धरती सबकी है माता। और धरती से पैदा भई मैया सीता। तो जब धरती हमारी माँ है और धरती पैदा भई सीता, तो सीता हमारी को हो गई भैया बहिनी हो गई, और सीता हमारी यहाँ बड़ी बहिनी। और सीता क्या हम लोग बिहाव के हैं राम जी के साथ,
तो राम जी हमार को होइगे जीजा। अब जीजा के यहाँ गाड़ी कौन दिन जाते है? बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भाई तो हाँ, तो ये केवट है यहाँ कोई साधारण नहीं है जो लड़ रहा है भगवान से। ये भी एक भक्त है। ये पहले जन्म कर रहा है कछुआ। चीर सिंध जिस समय, चीर सिंध में जिस समय सोते थे कमलेश, जिस समय क्षीर सागर में भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दावे। अभी कछुआ सोचे लाओ भगवान के दर्शन करी। तो जब लक्ष्मी जी के पैरों की तरफ कछुआ दर्शन करे जा तो लक्ष्मी जी डांट दे, और जब कछुआ खोपड़ी वरा हुआ तो 1000 फन वाले शेष भगवान शेष देती जब हे फुसकारी, कूद जाति पुनि सिंधु मझारी। फिर बेचारा समुद्र में कूद जाए। 6 महीना तक भगवान के मुलाकात करे मर गए, हैरान रहा, लेकिन मुलाकात नहीं खे हो पाई। जब मुलाकात ना हो पाई तो कछुआ रोवे लाग, प्रभु दुनिया का हाथ मुलाकात करे नहीं दो रहे, हमका 6 महीना हो गए, ये तुम्हारे दोनों जने हमका मुलाकातें नहीं करे दे। वैसी है तो वैसे मारे दौड़ते, ऐसे है तो ये काटे दौड़त। भगवान बोले चिंता ना करो, ये दोनों जने हुए हैं गवाहिम, और जौने पैरन तुम सेवा करे खातिर परेशान हो, ये दोनों जने खड़े हुए मुंह बनाई है तुम सेवा करो। लेकिन अब नहीं, आगे चल के तुम केवट बनो, हम खुद अब गंगा पार करे, वह तो लफड़ा हुई। भैया वह केवट बना है, निषाद राज केवट वह बना है जो कछुआ था, और वह लक्ष्मी बनी है सीता, और वह शेष बने हैं लक्ष्मण, और वह विष्णु बने राम। आज वह केवट भगवान बाबा ने दुर्वासा ऋषि ने कहा राजा चित्रकेत तुम्हारे पेड़ को केवट तुम्हारो वृक्ष कटइए, काट वृक्ष नौका बनवई है, वह डारे सुरसर की धारा पथिक सकल जन उतरे पारा। और इधर तेता ब्रह्म हरण मही भारा, और होई है रामचंद्र अवतारा, और पितु के बचन मान बन आई हैं, गंगा पार करन जब जई हैं, और उनके चरण पर जर छारा, और तब होई है उद्धार तुम्हारा। चरण पर जर छारा, तब होई है उद्धार तुम्हारा। चरण पर जर छारा, तब होई है उद्धार तुम्हारा। उनके चरण पड़ते ही निषाद राज भैया तुम्हारा भी उद्धार और नाव का भी उद्धार। वहां आज केवट भैया भगवान से बोला खबरदार। पार्वती जी बोली महाराज अगर यह बात रहा केवट झगड़ा कर रहा है तो भगवान क्या करती? यही उठाई गोद लई लेती, और इधर से उठाई उधर धरी देती, वही पार धर देती। रह गए लक्ष्मण करगही लखन लगौते पारा, जाती उतरी गंगा की धारा। सीता जी का उठौती कन्या में या पास ऊपर उठा के धर देती। क्यों न कियो यस कृपा निधाना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना, मांगी ना उन केवट आना। ऐसा क्यों नहीं किया? सीता जी को गोद क्यों नहीं लिया? भगवान शंकर बोले देवी भगवान अपने हिंदू धर्म की रक्षा किया, भगवान ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा किया। भगवान ने सोचा अगर आज हम सीता के यहाँ कन्या ले लें तो हिंदू पूजी हैं म्याड़ हमारी, और रामचंद्र लिहिन गोदी में नारी। अम्मा लोग खुदा कहती उधर भगवान लिहिन ना है तो हमका नहीं लेते हो कन्या में। यहाँ चलो लेटरिन फिर आलाओ चले, यहाँ तुम हमका ग्वाड़न पर बैठाओ हम लेटरिन फिर
और तुम करे भगवान सोचे अगर सीता गोदम लेन तो हिंदू पूजी है मेड़ हमारी और रामचंद्र लिहन गोदिम नारी। और भगवान सोचे मर्यादा भंग हो जाई। ए भगवान याद बात और सोचिन, भगवान हमारे हैं सूर्यवंशी, मान लिया सीता गोदम ले ले कोई बात नहीं। समय समय की बात, समय पर बरसते है पानी। समय से ने अगर औरत के यहाँ गोदिम ले लो कोई पाप वाली बात नहीं है। यूं न समझो कि पाप हो। पत्नी भाई मांदी है, हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती है और अकेले है तुम हो, जब रहो अकेले तुम तो तुम्हारे संग में रही को भाई औरत तुम्हारी है और अकेले है तुम हो। अपनी औरत के आदमी तो अकेले हो तो रही हो तो तुम है, ऐसा गलत बताना। रही हो तो तुम है, तुम यार सबको क्या हम बताए, बोल कहे नहीं रहे हो, कुछ विश्वास तो करो कि हम है क्या लहन। अरे जब हाथ तो धरो, लेकिन सबका धोखा है कि मोबाइल में मिस कॉल आवत का है ब्यार ब्यार, है ना। तो भैया तो यूं विश्वास करो कि हम पत्नी के जब अकेले आदमी हैं भैया, तो जैसे पत्नी मांदी है अस्पताल में यहाँ, अब डॉक्टर कह रहे भैया 12 नंबर पलंग पर से इनके मान लो ऑपरेशन है, कोई दिक्कत है और ये उठ के बैठ नहीं सकती हैं, तो इनका भैया ये पलंग पर पहुंचाओ। तो अगर पत्नी के यहाँ अस्पताल में यहाँ ये बेड पर से उठाए गए यहाँ और वो बेड पर लेटाए दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना हुआ पर कोई हंसे वाला है, हुआ पर हंसे वाला कोई है नहीं, और ना कोई हुआ हंसे वाला जाता ही है। अस्पताल में यहाँ वह आदमी तो जाते हैं जौन मरावा है। भाई मेरे अस्पताल में कोई काहे हंसी, तुम ज्यादा गाफिल, उनका तो मारी बिल्कुल जाए वाला। तो अस्पताल के अंदर भैया यह है, तो अगर अस्पताल हम पत्नी के यहाँ उठाए कन्या में ऊपर से ऊपर लेटा दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ घर में बैठी हैं, महावर काटे हैं, लौझड़ खाए हैं, है ना, और तब कहें गोदिया माँ हम का ले लो पिया कन्या माँ ला ला ला, तो गलत बात है। समय की बात आए वह समय आए कन्या ले वाली। भगवान ने सोचा कि अगर हम आज सीता को गोदम ले ली तो हमार तो मर्यादा रह जाई, लेकिन हमारे बाबा की मर्यादा भंग हो जाई। बाबा कौन है मालूम? राम है सूर्यवंशी, समझ लो। अगर कोई नहीं देख रहा तो हमारे बाबा देख रहे हैं। ऊपर तपी रहे सूर्य करारे और साखी में बाबा लगे हमारे। बाबा देखे कहे लड़को पोतो मायो नाक कटाक धर दे, बताओ दिया औरतन ले घूमत, कोई देखन नहीं है। तो कहे का मतलब यू है, इसीलिए भगवान ने सोचा यह भाव प्रभु के उर आना, मांगी ना उनके वट आना। मेरे बंदो अब कई विचार भाव हो गए और केवट सब जाने कि आज हमका मौका मिला है। तो केवट बोला सुनो प्रभु एक बात सुनो, हम पार करब लेकिन यह शर्त है। कहा शर्त है? केवट बोला हम शर्त ये है कि अगर बात तो यह है कि पार करें कोई बात नहीं, लेकिन हम सुने नहीं महाराज, हम सुना है कि तुम्हारे पैर में यहां जादू है। कौन जादू है भैया? जादू यू है कि हम सुना है कि तुम्हारे पैर अगर छू जाते पत्थरा में यहां तो पत्थरा से न औरत बन जाती। और महाराज हमारे यहाँ लकड़ी के नाव, जब पत्थर से न औरत बन सकते है तो लकड़ी में अगर नाव छुएगा पैर, महाराज अगर बन गए मेहरुआ, अगर औरत बन गए तो या घर में है तो दाढ़ी नहीं बनवा पाई थी, और द्वासर हो गए तो गांव छाने पड़ी। सुना है, हम सुने हन
कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई थी और तुमने पैर छुआ दिया तो वह औरत स्त्री हो गई, पत्थर वह औरत पत्थर से औरत बन गए। और महाराज अगर हमरे नाव में है छुईगा तो ना हमरे खेती है, ना बारी है, ना जमीन है, ना धंधा है। इहे नाव के रे बल पर हमारा धंधा चलता।